नमस्कार। जनार्दन स्वामी योगाभ्यास मंडल द्वारा आयोजित निरोगत्व के लिए योग परिचय इस ऑनलाइन वर्ग में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। गत कुछ दिनों से हम योगाभ्यास कर रहे हैं और योग को जानने की कोशिश कर रहे हैं। योग यानी इसको अष्टांग योग कहा जाता है। पतंजलि मुनि इसके रचयिता है और इन्होंने 8 अंगों में इसकी रचना की है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और योग अब हमको धीरे धीरे पता चल रहा है कि योग वस्तुतः मन के लिए किया जाने वाला है। माध्यम शरीर जरूर है, लेकिन साध्य जो है वो मन है। और इसलिए मन के लिए इस योग के लिए हम शुरुआत करते हैं। सभी लोग तैयार हो जाएं। अपने इस योग की वर्ग की शुरुआत हम ईश्वर प्रणिधान से प्रारंभ करने जा रहे हैं। किसी सुखासन में बैठ जाएं, हाथ नमस्कार में ले लें, आंखें हल्की सी बंद कर लें और खुले आवाज में आज देवी वंदना नमस्ते नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो नमः। शांत बैठिए। ईश्वर प्रणिधान से प्राप्त प्रसन्नता, मंगलता, इसका अनुभव लेते रहे और फिर धीरे से आंखें खोलते हुए तैयार हो जाएं। अपने वर्ग की शुरुआत के लिए रोज हम उत्थित विवेकासन नाम के आसन से प्रारंभ करते हैं। गुरु को वंदन करने और उसके माध्यम से ध्यान की प्रक्रिया, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज हम करने जा रहे हैं। एड़िया मिला लें, हाथ नमस्कार में ले लें, आंखें हल्की सी बंद करते हुए अब देख लीजिए आंखें बंद कर रहे हैं। आंखें बंद करने के कारण अब बाहर की दुनिया विदा हो रही है और अब अंदर की ओर सहज रूप से मुड़ रहा है आंखें। और मुड़ने के बाद देख रही है अपने श्वास प्रश्वास को। श्वास प्रश्वास को देखना ये सबसे बड़ी साधना कहलाती है योगाभ्यास में, क्योंकि श्वास प्रश्वास का संबंध हमारे मन से है। तो चलिए अपने श्वास प्रश्वास की ओर देखिए। एक बार श्वास जब अंदर आता है तब हथेली और सीने का स्पर्श अधिक होता है और प्रश्वास के साथ में वहां फिर शिथिलता आती है। वो शिथिलता, वो सहजता, वो प्रसन्नता हर प्रश्वास के साथ में वृद्धिंगत हो रही है, संपूर्ण शरीर में फैल रही है। ऐसा कल्पना करते चलिए, कल्पना को दृढ़ करते चलिए
और वास्तव रूप में होने दीजिए उसको। और ऐसा देखने के पश्चात फिर अब ध्यान की प्रक्रिया में चल रहे हैं। अवयव ध्यान, यानी शरीर के एक एक अवयव का नाम लिया जाएगा, उसको मनी मन देखते हुए, उसकी अनुभूति लेते हुए उसको अधिक शिथिल छोड़ने का प्रयास करेंगे। संपूर्ण मस्तिष्क याद कर लीजिए, शीर्ष भाग दाईं ओर का हिस्सा, बाईं ओर का हिस्सा, पार्श्व भाग, संपूर्ण मस्तिष्क अंदर बाहर से देख लिया, शिथिल छोड़ दिया। संपूर्ण कपाल अंदर बाहर से देखा, शिथिल छोड़ दिया। और इसलिए कपाल पर अब किसी प्रकार की कोई शिकन नहीं है। दोनों भौमों को विशेष रूप से शिथिल छोड़ा है। भूमध्य शिथिल, दोनों कनपटे आंख और कान के ऊपर का हिस्सा, उसको भी अंतर्बाह्य शिथिल छोड़ रहे हैं। दोनों कानों को बाह्यता देखा है और अंदर की ओर जाते हुए गले तक उसकी अनुभूति ले रहे हैं। नथुनों से अंदर की ओर जा रहे हैं, जीवा के मूल तक देखते हुए जीवा, दंत पंक्तियां, ओठों का अर्धगोलाकार स्पर्श देख रहे हैं। आंखों को अंदर से ढीला छोड़ा है, उनके पलकों का स्पर्श देख रहे हैं। संपूर्ण दोनों गालों को शिथिल छोड़ा है, अंतर्बाह्य शिथिल छोड़ दिया है। और फिर हनु से लेके कनपट तक का हिस्सा देखते हुए संपूर्ण चेहरा शिथिल छोड़ते हुए गला कंठ के साथ शिथिल छोड़ दिया है। संपूर्ण गर्दन सारे स्नायु पुंजों के साथ में शिथिल छोड़ते हुए संपूर्ण रीढ़ का अवलोकन कर रहे हैं, गर्दन से लेकर पुट्ठे तक, और मानो हर कटेरू से उसको शिथिल छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। गर्दन का हिस्सा, पीठ का हिस्सा, कमर का हिस्सा, कटीर वलय का हिस्सा, और फिर स्कंद वलय से कटीर वलय तक संपूर्ण पृष्ठभाग यानी पीठ को देखा है, उसको शिथिल छोड़ रहे हैं। दोनों बगलों से दोनों कमर तक का हिस्सा देखा है, उसको शिथिल छोड़ रहे हैं। दोनों हाथ कंधों से बिल्कुल ढीले छूट गए हैं। दोनों दंड, कोहनियां, प्रकोष्ठ, हाथों के तलवे, तलवों का स्पर्श देख रहे हैं। और ऐसे स्पर्शित अवस्था में दोनों हथेलियों का अपना अलग अलग अस्तित्व देख पा रहे हैं। संपूर्ण सीना आड़े में, खड़े में, अंदर से बाहर से सारे अवयवों के साथ में शिथिल छोड़ रहे हैं और पहुंच रहे हैं नाभिकंद के पास, और नाभिकंद को अंदर तक शिथिल छोड़ रहे हैं। और फिर नाभि के अगल बगल से संपूर्ण पेट गोलाकार रूप में अंतर्बाह्य देख रहे हैं, उसको शिथिल छोड़ते हुए दोनों पुट्ठों के जोड़ के पास पहुंच गए। दोनों पुट्ठों को शिथिल छोड़ रहे हैं। दोनों जंघाओं को चहुओं ओर से अंतर्बाह्य देखते हुए धीरे धीरे उतरते हुए घुटनों तक देख रहे हैं। घुटनों को संधियों के साथ में शिथिल छोड़ दिया है। दोनों पिंडलियों को शिथिल छोड़ रहे हैं। दोनों टखने, दोनों एड़ियों का अर्धगोलाकार स्पर्श देखते हुए तलपाओं का स्पर्श देख रहे हैं, और दोनों तलपाओं पर समान रूप से संतुलित होता हुआ पा रहे हैं। अपने आप को, शरीर को स्थिर होता हुआ पा रहे हैं। शरीर स्थिर है, मन शांत है, और इसलिए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। और ऐसे प्रसन्न अवस्था में पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज, इनके चरणों में मानो नतमस्तक हो गए और एक संकल्प हम अर्पण करने जा रहे हैं। मैं खुले आवाज में कहूंगा, आप मनी मन कहेंगे, बिना ओठ खोले हुए, केवल मनी मन। हे स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख और निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो, किंतु निरंतर योगाभ्यास कर पाऊं, ऐसी प्रेरणा तथा बल प्रदान कीजिए। मन ही मन टिकाया माथा, मन ही मन उठाया है, और मन की आंखें खोलते हुए विग्रह मूर्ति को हमारे बंद आंखों के सामने हम साकार कर रहे हैं। तेजस्वी मुखमंडल है, उन्नत भाल प्रदेश है, माथे पर कुमकुम तिलक लगा हुआ है, स्नेहपूर्ण और आश्वस्त नयन है, वे स्मितवदन है, गले में रुद्राक्ष और स्फटिक मालाएं विराजित हैं, वे आजानुबाहु हैं, कमल दलवत पांव तथा खड़ाव पहने हुए ऐसी गुरु मूर्ति में आशीर्वाद प्रदान कर रही कि हमारा सारा योगाभ्यास सफलीभूत होने वाला है। और इस समाधान में अब गुरुस्तवन कहने जा रहे हैं। अब एक एक पंक्ति दोहराना है आपको खुली आवाज में। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। फिर एक बार गुरुमूर्ति की ओर मन लगाया है। प्रसन्न वदना वरदस्ता, गुरुमूर्ति के आशीर्वाद प्राप्त हो गए हैं। इस भाव के साथ में धीरे धीरे हाथ नीचे की ओर छोड़ दें और धीरे से आंखें खोलते हुए दोनों पैर में अंतर ले लीजिए। इस तरह से रोज हम संकल्प भी हम करेंगे। संकल्प बड़ी चीज है। प्रयत्न एक बार विफल हो जाते हैं, लेकिन संकल्प हमारे अंतर मन में बैठते हुए हमारी सारी कार्य सिद्धि को पूर्ण करता है। और उसी के साथ हम गुरु स्तवन कहते हैं। पहले गुरु का स्मरण और उसके बाद में योग, ये विद्या की जो देवता है कृष्ण भगवान, उनका स्मरण करते हैं। तो चलिए तैयार हो जाए शरीर संचालन के लिए। दोनों पैर में अंतर ले लें अच्छी तरह से, दोनों हाथ कमर के पास में। हमको अब ये प्रक्रिया अच्छी तरह से पता चल गई है। दाहिनी तरफ मरोड़ने वाले, बाईं तरफ आगे पीछे झुकने वाले। लेकिन कल से हमने इसमें नई चीज जोड़ दी। जो भी क्रिया करेंगे, क्रिया करने से पहले श्वास लेंगे, रोकेंगे और फिर क्रिया पूर्ण करेंगे। क्रिया पूर्ण करने के बाद श्वास छोड़ देंगे। तो चलिए अब धीरे से, अगर आंखें बंद करके कर सकते हैं तो अच्छी बात है। आंखें बंद करके हो सकता है तो बहुत अच्छी बात। तो चलिए हल्का सा श्वास लो, रोको और फिर दाहिनी तरफ मरोड़िए। अच्छी तरह से अब यहां श्वास छोड़ दीजिए। दाहिना हाथ पीछे से गया है, बायां हाथ सामने से गया है। लपेटो अच्छा, और लपेटने के बाद अब मरोड़ना प्रारंभ करो। कमर का हिस्सा, पीठ का हिस्सा, कंधे, गर्दन, आंखें, और फिर कंधे की बड़ी हड्डी रीढ़ से लगने दो और कमर को सामने ढकेलते हुए अच्छी तरह से मरोड़ के जरा देखिए अंदर की ओर। कल हम देख रहे थे कि आसनों का अभ्यास करते वक्त आसन किसको कहा जाए, तो पतंजलि मुनि कहते हैं स्थिर सुखम आसनम। फिर श्वास लो, रोको और वापस आ जाओ। दो, श्वास छोड़ दीजिए, नया श्वास लो, रोको और बाईं तरफ चलते हैं। 3, क्रिया पूर्ण कर ली, श्वास छोड़ दिया। और श्वास छोड़ने का परिणाम देखिए, श्वास छोड़ते ही सारे शरीर में शिथिलता अनुभव में आती है। उस शिथिलता का और अधिक उपयोग करते हुए मरोड़िए शरीर और फिर कमर सामने ढकेलते जाओ और फिर रुकिए जरा। तो स्थिर सुखम आसनम, ये आसनों की व्याख्या है। तो अब जो कुछ भी स्थिति है उस स्थिति में स्थिरता की अनुभूति आनी चाहिए और सुख की भी अनुभूति होनी चाहिए, तो हम उसको आसन कहेंगे। इसलिए जो कुछ भी क्रिया करनी है वो एफर्टलेस करनी है, बहुत ज्यादा ताकत लगा के नहीं करनी। फिर श्वास लो, रोको और वापस आ जाओ। 4, अब 5 और 6 की क्रिया एक ही श्वास में करेंगे, इसलिए हल्का सा श्वास लो, रोको और चलिए 5, कंधे की रेशा में, फिर हथेली ऊपर होते हुए ऊपर की ओर 6, और ये पूरी क्रिया हो गई। अब श्वास छोड़ दिया। श्वास छोड़ने के बाद शरीर को पूरा ऊपर खींच लिया, पेट को अच्छा अंदर ले लिया, कंधों से बगलों से ऊपर खींच के दंड कान से लगा दिए और फिर हल्का सा श्वास लेंगे, रोकेंगे और दाहिनी तरफ जाएंगे। तो श्वास लीजिए, रोकिए और चलिए दाहिनी तरफ। धीरे से श्वास छोड़ दीजिए, लेकिन हाथ कान से अलग मत होने दीजिए। और अब प्रश्वास के कारण देखिए हम अपने आप मानो नीचे नीचे जा रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं, केवल जो स्थिति मिल गई उसमें रुकते हुए अपने आप नीचे नीचे खसक रहे हैं। ऐसी अनुभूति होने दीजिए।
इसको कहते हैं प्रयत्न शैथिल्यहान, यानी ताकत कहीं नहीं लगाई, जो कुछ प्रयत्न किए उसमें शिथिलता ला रहे हैं। ये दूसरा सूत्र कहता है आसनों का। फिर श्वास लो, रोको, वापस आ जाओ। श्वास छोड़ दिया, फिर नया लिया, रोका और बाईं तरफ नौ। छोड़ दिया, श्वास छोड़ दीजिए। श्वास छोड़ते से अपने आप शरीर नीचे खसक जाता है, ढीला छूट जाता है, और वो ऐसा सोचिए कि हर प्रश्वास के साथ में अपने आप नीचे नीचे जा रहा है और इसलिए सारा शरीर जमीन से समानांतर हो रहा है। फिर श्वास लो, रोको, वापस आ जाओ। श्वास छोड़ दिया, फिर श्वास लो, रोको और पीछे की ओर 11। पुट्ठों को ढकेलो सामने, गर्दन को पीछे जाने दो, हाथ कान से अलग मत होने दो और थोड़ी देर श्वास छोड़ के रुके रहो, जरा पढ़ने दो जरा बल। फिर श्वास लो, रोको, वापस आ जाओ। 12। बहुत अच्छा। केवल एक क्रिया जो है 13 की, वो हम श्वास छोड़ते हुए करते हैं। तो चलिए 13 की स्थिति में श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। 13, कमर से नीचे आ रहे हैं, शरीर को बिल्कुल सीधा रखा है, जमीन से समानांतर किया है और फिर नीचे नीचे जा रहे हैं, नीचे नीचे जा रहे हैं और बिल्कुल नीचे छोड़ दिया है। शरीर ढीला लटक रहा है, मान कमर से बिल्कुल इतना ढीला छोड़ गया, मानो लटक रहा है। और कुछ क्षण रुकते हुए अनुभूति लीजिए जरा, शुद्ध खून का दौर संपूर्ण मस्तिष्क में सभी ज्ञानेंद्रियों को कैसे लाभान्वित कर रहा है, जरा देखिए। और ऐसा देखने के पश्चात फिर दंड कान से लगाइए, श्वास लीजिए और ऊपर आ जाइए। 14। श्वास छोड़ दिया, फिर शरीर को ऊपर खींचा, फिर नया श्वास लिया, रोका और फिर 15। 16। श्वास छोड़ दिया। यानी एक बात हमको अब समझ में आ गई कि कोई भी क्रिया करेंगे तो क्रिया करने से पहले श्वास लेंगे, रोकेंगे और फिर क्रिया करेंगे। और चलिए अब धीरे से नीचे की ओर अभी एक और आसन कर लेते हैं अपना, ताड़ासन नाम का आसन जो हमने किया है। एड़िया मिला लीजिए, हाथों की उंगलियों को फैला लीजिए, एक के अंक में पूरी तरह से श्वास लेके रोक के पूरा हाथ दंड कान से लगाने तक ले जाएंगे। तो हाथों को अच्छी तरह से उंगलियों को फैलाओ। पूरी तरह ऊपर जाने दो और फिर श्वास छोड़ दीजिए। बहुत अच्छा। अब शरीर के एक एक अवयवों को खींचना है, हल्का मन लगाना है हर अवयव में, है ना। हाथों की उंगलियों के जोड़ों में मन लगाओ और उंगलियों को खींचो, फिर कलाई में मन लगाओ, कोहनियों में, कंधों में, बगलों में, सीने को उठाओ, पेट को अंदर डालो जरा, कमर से, जंघा से, घुटने से, पिडलियों से, टखनों से, और अब एड़ियां उठाते हुए आ जाओ पैर की उंगलियों के ऊपर। 2। अब हल्का हल्का खींचते चलिए, मुस्कुराते हुए खींचते चली जाइए और आने दो जरा शरीर को पैर की उंगलियों के अग्रभागों के ऊपर और जरा संतुलन बनाने की कोशिश करें जरा। बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगाइए, ये समझ ले सबसे बड़ी बात। हल्का हल्का खींच रहे और हर जोड़ में उसका परिणाम देख रहे हैं। 3, धीरे से एड़ियां टिका दीजिए। 4, दोनों हाथ कंधे की रेखा से होते हुए, हथेली नीचे होते हुए नीचे की ओर। बहुत अच्छा। नीचे की ओर बैठ जाएंगे। बैठने का तरीका हमको पता चल गया। बैठने का तरीका है आनंद मंदिर आसन में। तो दोनों हाथ कमर के ऊपर, अपने जंघाओं के ऊपर रख दीजिए और बिना कमर से झुके हुए घुटनों को मोड़ते हुए नीचे की ओर आइए। 2, घुटने जमीन से समानांतर होने दीजिए, दोनों घुटनों को पास में आने दीजिए, दोनों हाथ से दोनों घुटनों को पकड़ लीजिए, रीढ़ सीधी रखिए, कोहनियों से हाथ सीधे रखिए और अब आंखें बंद करने की कोशिश करिए जरा और उसमें संतुलन बनाने की कोशिश करिए।
ये एकाग्रता के लिए बहुत सुंदर आसन है। नाम है आनंद मंदिर आसन। और फिर धीरे से घुटने टिका दीजिए और सभी लोग जल्दी से आ जाएंगे। पवन मुक्तासन के लिए जो हमने पीठ पे लेटे हुए आसन की स्थिति में करते हैं, कुछ आसन जो है वो हम रोज करने वाले और कुछ नए उसमें जोड़ने वाले, क्योंकि योगाभ्यास करने की चीज है, सुनने की चीज नहीं है। सुनने से कुछ नहीं होने वाला, करने से होने वाला है। इसलिए जब वो आसन करेंगे तो धीरे धीरे उस आसनों के बारे में हमको अंदर से पता होने लगेगा। और इसलिए चलिए तैयार हो जाएं, एड़ियां मिला ले, अंगूठे मिला ले, दंड कान से लगा दे और शुरू करते हैं दाहिने पैर से। पता है हमको, दाहिने पैर को एक में 45 अंश में उठाएंगे, फिर 2 में 90 अंश में उठाएंगे, फिर 3 में घुटना मोड़ के दबाएंगे। सूचनाओं के साथ में करेंगे, मन कान में डाल दीजिए और पूरी तरह से मेरी सूचनाओं को सुनिए तो हम सब अच्छी तरह से कर पाएंगे। एड़ियां मिली हुई है, अंगूठे मिले हैं, टखनों से पैर अपनी तरफ है। तो चलिए फिर दाहिने पैर से शुरुआत करते हैं। एक दाहिना पैर उठाया 45 अंश में, केवल अंगूठा दिखने तक। 2 उसी पैर को ऊपर उठाया और आने दिया, जरा 90 अंश में लाने की कोशिश करना है। लेकिन हमारे लिए 90 अंश वही होगा जहां तक हमारे घुटने सीधे हैं, टखनों से पैर अपनी तरफ है। अब 3 में घुटने को मोड़ेंगे, झुकाएंगे, दोनों हाथ से पकड़ के दबाएंगे। 3 मोड़ो, दोनों हाथ से पकड़ो, जंघा को अंदर की ओर लो, दबाओ। और दबाने के बाद में भी दोनों पैर के टखनों से ढीला मत छोड़िए और ये दबाव अच्छी तरह से जाने दीजिए पेट में, जरा जमा ली अच्छी तरह से। तो चलिए फिर अब 4 की प्रक्रिया करने जा रहे हैं। 4 में गर्दन उठाएंगे, ठुड्डी लगाएंगे घुटने से, बायां पैर उठाएंगे थोड़ा सा और उसको लंबाकार 3 बार, क्लॉकवाइज 3 बार, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। चलिए 4, गर्दन उठाई, ठुड्डी लगाई, बायां पैर उठाया और घुमा रहे हैं अच्छी तरह से गोल, मन लगा के घुमा रहे हैं। और ये घुमाते हुए देखिए उसका परिणाम कहाँ कहाँ हो रहा है। जंघा के जोड़ में हो रहा है और गुदद्वार के स्पिंक्टर्स में भी हो रहा है। और फिर धीरे से नीचे रख दीजिए पैर को। 5, गर्दन नीचे। 6 में हाथ भी ऊपर हो जाएंगे और पैर भी सीधा हो जाएगा। 6, बिल्कुल सीधा करो पैर घुटने से। 7, 8, बहुत अच्छा, मिले हैं दोनों पैर। तो चलिए अब बाएं पैर से करते हैं। अब अच्छी तरह से और प्रक्रिया अच्छी पता हो गई। तो चलिए, एक बायां पैर 45 अंश में, 2 90 अंश में। अब जरा पेट ढीला छोड़ो, यहाँ कमर ढीली छोड़ो जरा। 3, घुटना मोड़ो, पकड़ो, दबाओ जंघा के ऊपर पेट के ऊपर। ऐसा दबाओ कि वो घुटना बिल्कुल सीने के करीब आ जाए। और चलिए फिर 4 में गर्दन उठाएंगे, ठुड्डी लगाएंगे। 4 और दाहिना पैर उठाओ और पहले उसको बाहर निकालो और बाहर निकालने के बाद ओवल शेप में ज्यादा घुमाओ। पैर ज्यादा ऊपर नहीं उठेगा, अपने सर के ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा शरीर जमीन से उठना चाहिए। फिर धीरे से पैर नीचे रख दिया। 5, गर्दन नीचे। गर्दन नीचे आते वक्त ठुड्डी की तरफ, कंठ की तरफ लगाते हुए आना। कुछ लोगों की ठुड्डी ऐसी ऊपर हो जाती है आकाश की तरफ, नहीं, वो तो गले की तरफ होनी चाहिए। 6, बायां पैर सीधा, दोनों हाथ ऊपर। देखिए घुटने से सीधा है क्या पैर, टखने से अपनी तरफ है क्या। 7, 45 डिग्री पे देख लीजिए अपने आंखों से, अंगूठा दिख रहा है क्या। 8, धीरे से पैर नीचे, दोनों पैर से करेंगे। और कल से हमने एक चीज जोड़ दी इसमें कि दोनों पैर को उठाना वैसे मुश्किल हो जाता है, तो हमने मूल बंध नाम की संकल्पना सीखी है। बंध का मतलब होता है शरीर के अंदर की इंद्रियों को कुछ देर के लिए बांधना। तो ऐसे 4 प्रकार के बंध योगाभ्यास में है। इसको मूल बंध कहा जाता है, फिर उड़ियान बंध कहा जाता है, जालंधर बंध कहा जाता है, जिह्वा बंध कहा जाता है। तो फिर से मूल बंध की संकल्पना समझ लेंगे। अपने गुदद्वार और मूत्र मार्ग का मानसिक रूप से संकोच करेंगे और फिर दोनों पैर को उठाएंगे।
तो चलिए संकोच कर लीजिए और दोनों पैर उठाइए। 45 अंश में रुकने की कोशिश करो जरा। 2, ऊपर की ओर लाने की कोशिश। कहां जाना है ये पता होना चाहिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन कैसे आना है तो घुटने से पैर सीधे रखते, टखने से पैर अपनी तरफ लेते। 3, घुटने मोड़ो और उसी वक्त गर्दन को भी ऊपर आने दो। और दोनों क्रिया एक साथ होनी चाहिए, ये समझ लीजिए। ऐसा नहीं होगा कि पहले पैर आएंगे फिर गर्दन उठेगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी वो। दोनों एक साथ होना चाहिए। ठुड्डी लगा दी, अब दाएं बाएं डोलने वाले। 4, थोड़ा दाहिनी तरफ डोल लीजिए, सीधे हो जाइए। बाईं तरफ सीधे, दाहिनी तरफ सीधे, बाईं तरफ सीधे, दाहिनी तरफ सीधे। बस 3 बार करना है केवल, और उसी तरह से आगे पीछे भी 3 बार डोलना है। तो चलिए, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे जाइए, बैठिए और अच्छी तरह से स्विंग लीजिए। जरा पैरों का उपयोग करिए पीछे आने के लिए। और ऐसा 3 बार करने के बाद रुक जाइए और फिर सारे शरीर को खोल दीजिए। 6, बिल्कुल सीधे पैर ऊपर होने चाहिए, दंड कान से लग जाने चाहिए। और अब फिर से मूल बंद लगाइए, यानी गुदद्वार और मूत्र मार्ग का संकोच करिए और दोनों पैर को 45 डिग्रीज में। शांत। बहुत अच्छा। धीरे से बाईं को उठ लीजिए, उठ के बैठ जाइए। आज फिर 2 आसन हमको सीखना है, तो चलिए जरा जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें थकान नहीं आनी चाहिए। कल भी गुरुजी ने अपने संबोधन में बताया कि योग करने के बाद आपको फ्रेशनेस का अनुभूति आनी चाहिए। थकान की अनुभूति का संबंध है व्यायाम से। जब व्यायाम करते हैं तो थकान आती है, लेकिन जब योग करते हैं तो फ्रेशनेस लगना चाहिए। तो चलिए, आज पेट केवल 2 आसन सीखने वाले हैं और उनका नाम है भुजंगासन और शलभासन। देख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण आसन है योगाभ्यास की दृष्टि से। ये दोनों आसन मुख्य रूप से महिलाओं के लिए विशेष उपयोगी है। सभी के लिए उपयोगी है, लेकिन महिलाओं के लिए विशेष उपयोगी। देखिए क्या करना है। पेट के बल सो जाना है। पेट के बल सोने के बाद दंड कान से लगा देना है और उसमें पैर की उंगलियां सुला के रखना है। जब पीठ के बल सोते हैं तो टखनों से पैर अपनी तरफ लेते हैं, इसमें सुला के रखना है। अब देखिए क्या करना है। एक के अंक में दोनों हाथ कोहनियां मोड़ेंगे, कोहनियों से, और जहां अपनी आखिरी पसली खत्म होती है वहां इसको रख देंगे। देखिए, एक, दोनों हाथ रख दिए, आखिरी पसली जहां खत्म होती है वहां रखेंगे और कोहनियों को अंदर की ओर ले लेंगे, उसको बाहर नहीं ढीली छोड़ेंगे। और अब कमर के ऊपर के हिस्सों को धीरे धीरे ऊपर उठाना। तो जैसे जैसे मैं नाम लेते चले जाऊंगा वैसे वैसे उठाते चलेंगे और नाभि तक के सारे शरीर को ऊपर ले आना है। तो पहले शुरुआत करेंगे कपाल से। थोड़ा सा कपाल उठाएंगे, फिर नाक लगाएंगे, फिर ठुड्डी लगाएंगे और फिर लगी अवस्था में ठुड्डी को सामने सामने खींचेंगे और फिर गर्दन ऊपर लाएंगे और फिर गर्दन के बाद में सीने को ऊपर लाएंगे, फिर सीने के ऊपर का पेट और फिर नाभि तक के सारे शरीर को ऊपर लाएंगे और गर्दन को विशेष रूप से पीछे छोड़ेंगे। गर्दन का हिस्सा जितना पीछे डालेंगे वैसे वैसे अपने आप जाते जाएंगे और कोहनियों को अंदर ले लिया। और अब यहाँ पे रुकने की कोशिश करना है, लेकिन अब दोनों पैर में कोई गड़बड़ नहीं होगी, पैर फैलेंगे नहीं, पैर जमीन से और चिपके रहेंगे और बस इसमें थोड़ी देर रुकने की कोशिश करना है। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। नाभि के ऊपर का पेट लगाएंगे, सीना लगाएंगे, ठुड्डी लगाएंगे, नाक लगाएंगे, कपाल लगाएंगे और 4 में हाथ सीधा कर ले। 4, है ना आसान। अब इसको एक और अलग पद्धति से किया जाता है। देखिए, दोनों हाथ दोनों पुट्ठों के ऊपर औंधे रख देना है और दोनों पुट्ठों को मानो पकड़ लेना है और फिर से उसी तरह से करना है।
कपाल उठाना है, नाक लगाना है, ठुड्डी लगाना है, गर्दन उठाना है, सीना उठाना है, और ये ऊपर ऊपर आ रहे हैं, और ये हाथ नीचे नीचे जा रहे हैं, और ये करते वक्त चेहरे पे मुस्कुराहट चाहिए, ताकत लगा लगा के नहीं करना है, और पैर में अंतर नहीं होगा, और यहां पे रुक जाना है कुछ देर की, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे, धीरे धीरे सांस, और दोनों हाथ सीधे कर लिया। इस तरह से कमर के ऊपर के हिस्से को उठाना है। तो कुछ आसनों की जोड़ियां होती, जैसे ये आसन आपने अगर भुजंगासन किया तो उसके साथ में शलभासन आपको करना ही होता है, तो शलभासन करना है। तो देखिए कैसे करना है। अब पैर की बारी है, पैरों को उठाएंगे, तो पहले अर्ध शलभासन करेंगे और फिर शलभासन करेंगे। तो अर्ध शलभासन में दाहिने पैर को नीचे खींचते हुए मानो घुटने का जोड़ है ही नहीं, ऐसा समझते हुए सीधा के सीधा ऊपर उठाएंगे। एक, कितना उठाएंगे? इसको बहुत उठाया जा सकता है, और उठाते उठाते हमारा बैलेंस भी जा सकता है। तो इसको उठाना उतना ही है कि कमर का हिस्सा जमीन से न उठ पाए, और जितना उठा सकते हैं उसको उठाना है, और टखने से पैर बाहर फैलाना, 2 में नीचे रख देना है, 2, 3 में उसी तरह से बाएं पैर को नीचे खींचना है और फिर उठाना है। देखिए 3, ये देखिए, एक दिखा दीजिए गड़बड़ कहां करते हैं। ये ऐसे कमर हम तिरछी कर देते हैं, कमर तिरछी नहीं होगी, ये कमर जमीन से लगी रहेगी, और फिर धीरे से नीचे। 4, अब दोनों पैर से करना है। तो अब दोनों पैर के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों हाथ की मुट्ठियां जो है, मुट्ठियां बनाना, अंगूठे को अंदर की ओर लेना, और फिर मुट्ठियों को बांधना, और मुट्ठी बांधने के बाद में ये मुट्ठियां नीचे ले जाना और जंघा के जोड़ के नीचे रखना। तो ये करांगुली वाला हिस्सा जो है हमारे शरीर से लगेगा, और ये गोल वाला हिस्सा जो है वो जमीन से लगेगा। देखिए 5, ये रख दिया, और ये करते वक्त अब ठुड्डी को सामने कर लेना। अब दोनों पैर को नीचे खींचना, और ये ठुड्डी का, ये दोनों हाथ की जो कोन ये रखे हुए हैं मुट्ठियां, इन मुट्ठियों का उपयोग करते हुए दोनों पैर को ऊपर उठाना, और जैसे जैसे ऊपर पैर उठेंगे वैसे वैसे ठुड्डी कंधे को और जमीन की तरफ गाड़ना। देखिए कैसे करते हैं। 6, ये ऊपर उठाए पैर, लेकिन ये ठुड्डी को और गाड़ा, और कंधों को और ढीला छोड़ा, और कमर को भी ढीला छोड़ा, लेकिन घुटने से पैर सीधे रखे। सबसे जरूरी चीज, आपने कम उठाया तो भी चलेगा, लेकिन घुटने से पैर सीधे। फिर धीरे से नीचे रख दिया। 7, 8। तो चलिए तैयार हो जाते हैं। आप भी आ जाएं पेट के बल, जल्दी से पेट के बल आ जाओ। कपाल जमीन से लगा दो, हाथ कान से लगा दो, और दोनों पैर की उंगलियां सुला दो और एड़ियां मिला लो। बहुत अच्छा, तैयार हैं सब लोग? तो प्रारंभ करते हैं भुजंगासन को। तो भुजंगासन में एक में दोनों हाथ कोहनियों से मोड़ेंगे, और जहां आखिरी पसली खत्म होती वहां रखिए। एक, कपाल जमीन से लगा हुआ है, केवल हाथ जा रहे हैं अपने आखिरी पसली के पास, और कोहनियों को अंदर ले ली। बहुत अच्छा। अब मैं जैसे जैसे कहते जाऊंगा वैसे वैसे आप उसको उठाते जाएं। थोड़ा सा कपाल उठाएं, नाक लगाएं, ठुड्डी लगाएं, फिर ठुड्डी को सामने खसकाते जाएं, फिर गर्दन उठाएं, फिर सीना उठाएं, और फिर नाभि के ऊपर का पेट, और नाभि तक के सारे शरीर को ऊपर आने दो। और ऊपर आते आते अब देख लीजिए, ये हाथ कोहनियों से सीधे नहीं होने चाहिए, ये कोहनियां पीछे पीछे जाएगी, और ना ही दोनों हाथों के ऊपर भार है। धीरे से दोनों हाथ उठा के देख लीजिए, दोनों हाथ केवल रखे हुए वहां। और अब सारा परिणाम देखिए जरा, पेट में, सीने में, रीढ़ में, पुट्ठों में, लेकिन दोनों पैर जमीन से सटे हुए हैं, वो बाजू में नहीं हो रहा है। थोड़ी देर रुकिए जरा, इसका परिणाम सीने में, फेफड़ों में, रीढ़ में, मलाशय में, पैनक्रियाज के ऊपर। फिर धीरे धीरे वापस 3,
धीरे धीरे आ रहे हैं, नाभि के ऊपर का पेट, सीना, ठुड्डी, नाक लगाते हुए 4 सीधे हो गए, हाथ सीधे कर लिए। अब दोनों हाथ औंधे रख देंगे पुट्ठों के ऊपर, 5 पीछे ले जाइए, दोनों हाथ औंधे रख दिए और कोहनी से सीधे करो हाथ, और फिर से वही प्रक्रिया करेंगे। चलिए, कपाल उठाएं, नाक लगाएं, ठुड्डी लगाएं, गर्दन उठाएं, सीना उठाएं, ऊपर ऊपर आते जाओ और हाथ को नीचे नीचे जाने दो और पैर को सटा के रखो, नीचे दबा के रखो। और अब जरा थोड़ा मुस्कुराओ जरा, और पेट, सीना, रीढ़, कंधे, इनके ऊपर पड़ने वाले तनाव दबाव को देखो जरा। दिखने में बड़ा आसान लग रहा था ये आसन, लेकिन इसमें रुकना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उसको धीरे धीरे सहजता के साथ में करते हुए रुकने की कोशिश करेंगे। फिर धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे नाभि के ऊपर का पेट, सीना, ठुड्डी, नाक, कपाल, और फिर दोनों हाथ सीधे। बहुत अच्छा। अब ऊपर वाला हिस्सा हो गया, अब नीचे वाले हिस्से की तरफ चलते हैं। तो अब दाहिने पैर को पुट्ठे से नीचे खींच लेंगे, जंघा के जोड़ से, घुटनों के जोड़ से, टखनों के जोड़ से, और फिर सीधा का सीधा घुटने में न मोड़ते हुए ऊपर की उठाएंगे। एक उठाओ ऊपर, आने दो ऊपर की ओर। अब देखिए जरा, कमर उठ रही है क्या? कमर को मत उठने दो, कमर को दबाव नीचे और पैर को ऊपर उठाओ। कपाल जमीन से लगा हुआ है। देखिए, एक पैर से उठाना भी पहले बड़ा आसान लग रहा था, लेकिन उठा के उसमें रुकना कितना कठिन है। फिर धीरे से नीचे रख दो। मुख्य रूप से इसका परिणाम किडनीज के ऊपर, कटीर वलय के ऊपर। बाएं पैर से 3, घुटने से सीधा रखते ऊपर उठाओ। स्थूलता के विकार, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, ये सारा दूर होता है इस आसन। धीरे से नीचे की ओर 4। अब दोनों पैर को उठाना है तो दोनों हाथ की मुठ्ठियां बनाओ। अंगूठा पहले अंदर लो, दोनों तरफ से मुठ्ठियां बांधो और उसको ले जाओ नीचे, अपने शरीर के नीचे, और जंघा के जोड़ के नीचे रख दो। करांगुली वाला हिस्सा अपने शरीर से लगेगा और अंगूठे वाला जो गोल है वो जमीन से लगेगा। लगा दिया। अब ठुड्डी भी सामने कर लो जरा। बहुत अच्छा। अब दोनों पैर को नीचे खींचेंगे और ये मुट्ठियों के सहारे दोनों पैर को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। 6, ये ऊपर उठाया थोड़े से, घुटने से पैर सीधे रखे, ठुड्डी को और जमीन से गाड़ो, कमर को और ढीला छोड़ो जरा, सीधा करो घुटने से पैर। 7, धीरे से नीचे गिराओ। 8, बहुत अच्छा। इस तरह से ये 2 आसन हमने यहां सीखे, रोज इसको भी करेंगे और इसके साथ में और अधिक प्रगति करेंगे इस आसनों में। लेकिन अब देखिए, अब उठ के कैसे बैठना है। दोनों हाथ अपने कमर के पास रख दो, गर्दन उठाओ, सीना उठाओ, धीरे धीरे ऊपर आओ और ऊपर आते हुए कमर को पीछे ले जाओ, पुट्ठों को, और एड़ियों पर बैठ जाओ। जब भी हम पेट केवल सोएंगे तो उठेंगे इसी तरफ। बहुत अच्छा। अब सामने कर लीजिए मुंह और किसी भी सुखासन में आ जाइए। कल हमने एक शुद्धि क्रिया सीखी थी कपालभाति नाम की, उसको अच्छी तरह से कर लेंगे। कपालभाति नाम की शुद्धि क्रिया है, ये समझ लीजिए, और ऐसी शुद्धि क्रिया जो शरीर और मन दोनों को एक साथ शुद्ध करती है। फेफड़ों को शुद्ध करती है, रक्त की शुद्धि होती है, शरीर शुद्ध और हल्का होता है। पहले तो अनुभूति ये आएगी, शरीर की चमक बढ़ती है, चेहरे की आभा बढ़ती है, और मन शांत एकाग्र होता है। और मन का एकाग्र होना, शांत होना, यानी शुद्ध होना। तो चलिए तैयार हो जाए। क्या किया था कल हमने? नाक से श्वास जोर जोर से छोड़ी थी और वो छोड़ते हुए पेट को अच्छा अंदर खींचा था, जिसको उड़ियान बंद कहते हैं। और वो अच्छी तरह से हो, इसलिए मूल बंद और उड़ियान बंद अच्छी तरह से लगाते हुए उसको झटके से पेट को अंदर खींचना है और जोर से श्वास छोड़ना। तो चलिए, गला ढीला छोड़ दीजिए, नसुन अंदर से ढीला छोड़ दीजिए और एक के बाद एक करेंगे। नाक को ढीला छोड़ना है
और कल जैसे गुरुजी ने अपने संबोधन में बताया कि नाक जिसे साफ करते वैसे आवाज नहीं आना चाहिए, पेट को अंदर खींचने के कारण लंग्स को नीचे से जो ऊपर धकेलते हैं उसके कारण एक मेटेलिक साउंड जो है वो आना चाहिए, वो इस तरह से ऐसे आवाज आना चाहिए। और वो आवाज कैसे आएगा? जब गले को और नथुने को ढीला छोड़ेंगे तब। तो चलिए दोनों हाथ से दोनों घुटनों को पकड़ लें, रीढ़ सीधी रखें, पेट ढीला छोड़े, सीना ढीला छोड़े, और एक के बाद कम से कम 11 बार, 21 बार, 21 बार करने की कोशिश करेंगे। जरा सिर्फ छोड़ने की चिंता करें। चलिए तैयार। और शरीर नहीं लेगा उसमें, कल देखा था हमने, दोनों हाथ से घुटनों को पकड़ लेंगे और चलिए कपालभाति प्रारंभ करें। करते चले जाइए 21 बार, यथाशक्ति जिसको जितना जमेगा, लेकिन आंखें बंद ही रखेंगे। अच्छी तरह से मूल बंद भी लगा रहे हैं, यानी गुरुद्वार और मूत्र मार्ग का भी संकोच कर रहे हैं, पेट का भी अंदर आकुंचन कर रहे हैं, और फिर शांत हो जाए। आखिरी का स्ट्रोक जोर से लगा दिया कपालभाति का, तो देखिए अब क्या हो रहा है। बहुत देर तक श्वास आता ही नहीं है, बाहर ही रुका रहता है, और बहुत देर के बाद में श्वास अंदर प्रवेश कर रहा है। जरा देखिए अब ये श्वास कैसे लंबा अंदर आ रहा है। अभी जो पहले कपालभाति की प्रक्रिया की थी, उसके पहले श्वास प्रश्वास और अभी के श्वास प्रश्वास में क्या फर्क है, जरा देखिए। तो बड़ा अच्छा सीना खुल गया है, फेफड़े खुल गए हैं, नथुने भी खुल गए हैं, इसलिए श्वास प्रश्वास जरा अच्छा हो रहा है, लंबा श्वास प्रश्वास हो रहा है। तो ये प्रश्वास के साथ में आंखें बंद रखें। आज एक चीज और उसमें जोड़ देते हैं, जरा अपने श्वास प्रश्वास को देखो जरा। जो श्वास प्रश्वास हमेशा होते रहता है, जिसको कभी देखते नहीं है, उसको जरा देखिए। और देखते देखते क्या हो रहा है, जरा देखें कि श्वास नथुने से अंदर की ओर जा रहा है, तो नथुनों में टकराहट हो रही है ना, तो उसका कुछ आवाज बन रहा है, सो ऐसे आवाज आता है। वो नाक में जा रहा है, फिर नाक से तालू में उसका स्पर्श हो रहा है, फिर तालू से अंदर की ओर गले में उसका स्पर्श हो रहा है, गले से फिर फेफड़ों में आ रहा है, और फिर फेफड़ों से फेफड़े फूल रहे हैं, इसलिए हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे की ओर जा रहा है, और पेट फूल रहा है। श्वास के साथ में इतनी प्रक्रिया हो रही है, जरा देखिए। और जब बाहर जा रहा है श्वास, तो पेट अंदर जा रहा है, फेफड़ों में की हवा गले में आ रही है, गले से तालू में आ रही है, और तालू से फिर बाहर की ओर आ रही है। तो ये जरा स्पर्श को अनुभव करो, जरा अंदर जाते हुए स्पर्श को अनुभव करो, बाहर आते हुए स्पर्श को अनुभव करो। श्वास प्रश्वास के स्पर्श की अनुभूति लेने की कोशिश करें, और ये स्पर्श की अनुभूति लेते लेते एक और चीज करें कि श्वास लेने का एक समय है, श्वास छोड़ने का एक समय है। ये दोनों समयों को जरा कंपैरेटिवली देखने की कोशिश करो जरा। क्या श्वास लेने का समय और श्वास छोड़ने का समय, इनमें कुछ भेद अनुभव में आ रहा है? क्या वो दोनों बराबर है? क्या श्वास लेने का समय ज्यादा है, श्वास छोड़ने का समय कम है? या श्वास लेने का समय कम है, श्वास छोड़ने का समय ज्यादा है? ऐसे 3 प्रकार की अनुभूति आप सब लोगों को आ सकती है। और अगर आ रही है तो अब दोनों को समान करने की कोशिश करती है। ऐसे श्वास प्रश्वास को देखना, उसकी स्पर्श की अनुभूति के साथ में, इसको कहा जाता है प्राण धारणा। कल हम इसके बारे में और अधिक जानेंगे, और अभी तैयार हो जाएं जरा।
कोहन या कमर से लगा दें और रीढ़ सीधी रखते हुए, चेहरा प्रसन्न रखते हुए ओंकार के लिए तैयार हो जाएं। ओंकार ये भी एक ध्यान की प्रक्रिया है और इसलिए अच्छी तरह से ओंकार साधना होनी चाहिए। कोहन या कमर से लगा दें, रीढ़ सीधे रखें, चेहरा प्रसन्न रखें और खुले आवाज में ओ कम कहें, म ज्यादा देर तक कहें। तो चलिए ओंकार प्रारंभ करें। ओम 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 हरि ओम। आंखें बंदी रखें, शांत बैठे रहें। ओंकार के कंपनों को संपूर्ण मस्तिष्क में अनुभव करने की कोशिश करते रहें। एक विलक्षण शांति की, प्रसन्नता की अनुभूति लेते रहें और फिर देह भान लेते हुए धीरे धीरे तैयार हो जाएं प्रार्थनासन के लिए। दोनों घुटनों के बल खड़े हो जाएं, पैर की उंगलियों को सुला दें, हाथ नमस्कार में ले लें। सारा योग मानो गुरु की पूजा की है और अब आरती अर्पण करने जा रहे हैं। इस भाव के साथ में एक एक पंक्ति खुले आवाज में दोहराएंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। धीरे से हाथ पीछे गुरु बांध लें, एड़ियों पे बैठ जाएं, माथा सामने टिका दें, आराम से किसी भी सुखासन में बैठ जाएं। आज हमने भुजंगासन और शलभासन 2 आसन सीखने का प्रयास किया है।
और अब ये दोनों आसन बड़े महत्वपूर्ण हैं, दिखने में बड़े आसान हैं, लेकिन योग की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से महिलाओं की दृष्टि से। धीरे धीरे और हम योग अलग अलग चीजें सीखते चले जाएंगे। आज हमने प्राण धारणा की है, यानी अपने श्वास प्रश्वास को देखा है और देखते हुए उसकी अनुभूति भी लेने की कोशिश की है, उसके स्पर्श की अनुभूति। कल हम प्राणायाम के अभ्यास में जाएंगे। आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, प्रत्याहार का भी अभ्यास हो रहा है, और इस तरह से सारे अंगों को देखते हुए पूर्ण अष्टांग योग का अभ्यास हम इन अपने स्वर्ग में उसकी अनुभूति लेने वाले। सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखना है कि हमको सहजता के साथ में करना है, किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती के साथ नहीं, धीरे धीरे मन से ज्यादा समझना है, और जैसा जमेगा, जितना जमेगा, उसको अनुभव करना है। योगाभ्यास करने के बाद एक फ्रेशनेस का, एक सुख की अच्छी अनुभूति का अनुभव होना चाहिए। थकान नहीं आनी चाहिए। थकान ये द्योतक है व्यायाम का, और इसलिए हम व्यायाम नहीं कर रहे हैं। हम तो शरीर के माध्यम से मन को ही जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए ये चीजों को हमको योग जो है अच्छी तरह से समझ लेना है। आज दो जो आसन सीखे, बड़े महत्वपूर्ण आसन हैं, इसलिए व्यायाम और योग में का हमको फर्क समझ में आ जाना है। योग जब करते हैं, जो भी कुछ क्रिया करते हैं, तो उस क्रिया के साथ में मन और शरीर दोनों जुड़ा हुआ रहना चाहिए, तो उसको योग कहेंगे। लेकिन जब आप कोई व्यायाम करते हैं, तो उस व्यायाम में कोई जरूरी नहीं होता कि मन का सहयोग उसमें रहे, ऐसा आवश्यकता नहीं। जैसे आप दौड़ रहे हैं या कुछ और चीज कर रहे हैं, आप देखते हैं, जैसे आप कोई मॉर्निंग वॉक करता है, चलता है, फिरता है, तो आजकल तो वो मोबाइल और उसके स्पीकर कानों में लगा के घूमते रहते हैं। यानी घूमने की एक प्रक्रिया चलती रहती है, मन की दूसरी प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसलिए ये हमको समझ लेना है कि ये दोनों चीजें अलग अलग है। दूसरी बात, हम जब योग कर रहे हैं, तो योग का अभ्यास, आसनों का परिणाम जो है, वो मुख्य रूप से हमारे सारे शरीर के अंतस्थ इंद्रियों के ऊपर होता है। मुख्य रूप से हमारी रीढ़ में स्थित नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम के साथ में हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम, ये सारी अंदर की जो चीजें हैं, उनके ऊपर उसका परिणाम होता है, सुपरिणाम होता है। और व्यायाम का उद्देश्य बाहर से शरीर को अधिक अच्छा, आकर्षक बनाना होता है। तो ये दो महत्वपूर्ण फर्क हमको ध्यान में रखना है। और इसलिए योगाभ्यास करते हुए हमको ये चीज समझ लेनी है, क्योंकि योग ये हमारे इस धरती की है, अपने ऋषि मुनियों की एक धरोहर है, और उसको उसी स्पिरिट से हमको समझ में आना चाहिए, समझना चाहिए। केवल बाहरी तौर पे हम कुछ शारीरिक हरकतें कर लें तो उसको योग नहीं कहते। योग का संबंध है मन से। तो इस चीजों को समझते हुए आज किसी कारणवश गुरुजी का मार्गदर्शन हमको नहीं मिल पाएगा, तो इस तरह से
योग के बारे में हमको हमारी जो भ्रांतियां हैं कुछ, वो भ्रांतियां दूर होनी चाहिए और ये समझते हुए हमको योगाभ्यास करना है। जैसे हमने आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, तो आसनों का अभ्यास करते वक्त भी उसके व्याख्या के अनुसार होना चाहिए। जैसे आसनों की व्याख्या कहलाती है स्थिर सुखम आसनम। तो जो कुछ भी क्रिया करेंगे, वो क्रिया करने के बाद में उसको स्थिरता आनी चाहिए, सुख की अनुभूति होनी चाहिए। और ये स्थिरता और सुख की अनुभूति कैसी होगी, ये जांचने के लिए जो दूसरा सूत्र है वो है प्रयत्न शैथिल्यान अनंत समापत्तिभ्याम। यानी आपने जो कुछ प्रयत्न करने वाले हैं, वो प्रयत्नों में शिथिलता लानी है और शिथिलता लाते वक्त अनंत समापत्तिभ्याम, मन अपने श्वास प्रश्वास के साथ में जोड़ना या ईश्वर के साथ में जोड़ना। ऐसा अगर करते हैं तो फिर आसनों के हमको फल मिलने लगेंगे। और आसनों के फल है, बताया गया है, ततो द्वंद्वान अभिघातः, यानी सभी प्रकार के द्वंद्वों का समाप्त हो जाना, ये उसके फल कहलाते। शरीर और मन का हमेशा द्वंद्व चलता रहता है, मन और बुद्धि का द्वंद्व चलते रहता है। तो ये सारे द्वंद्व समाप्त होते हुए एक निर्द्वंदात्मक अपनी शरीर की स्थिति बन जाती है। ये हमारे आसनों का फल है। और आसन ये अष्टांग योग का एक तीसरा अंग है। कल से हम प्राणायाम के अभ्यास में जाने वाले हैं। प्राणायाम का भी अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। प्राणायाम की व्याख्या क्या कहती है और प्राणायाम के बारे में कल और अधिक हम जानेंगे। आज अपने वर्ग को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।